इस किताब को पढ़ने से पहले मैं भी बाकी लोगों की तरह मंडे से नफरत किया करता था और फ्राइडे से प्यार किया करता था। मंडे ब्लूज के स्टेटस लगाकर थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कहकर खुश हुआ करता था। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद में मैं मंडे से प्यार करने लगा हूँ और फ्राइडे से शायद नफरत। कुछ भी। तो ऐसा क्या था इस किताब में जिसने मेरी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव बदल के रख दिया और मुझे एक अच्छा करियर चुनने में मदद की। जापान में एक ओकिनावा आइलैंड में ओगिमी करके एक गांव है जिसमें तकरीबन 3500 से 3800 की आबादी है और उस गांव में 400 से ज्यादा लोग 100 साल की उम्र के हैं या फिर 100 साल के होने वाले हैं। ये पूरी दुनिया में हेल्थीएस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनकी हेल्थ के पीछे का राज क्या है? क्या ये बाकी लोगों से बेहतर खाना खाते हैं या फिर इनका लाइफस्टाइल हम सबसे अच्छा है? ओकिनावा के लोग भी दूसरे लोगों की तरह काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और उनके सामने भी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती है जो कि दुनिया में किसी दूसरे कोने में बैठकर एक इंसान को फेस करनी पड़ती है। तो फिर ऐसा क्या खास बनाता है ओकिनावा को? और वो है आइकिगाई। आइकिगाई एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है लाइफ वर्थ लिविंग। ऑथर मिरेलिस एंड ग्रेसिया की एक किताब है आइकिगाई जिसके अंदर उन्होंने ओकिनावा के एक गांव ओगिमी के अंदर जाके लोगों का इंटरव्यू लिया था और उनके इंटरव्यू के बेस के ऊपर एक कंसेप्ट निकाला था जिसको कहा जाता है आइकिगाई कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में कुछ ऐसे मिलते जुलते तरीके हैं जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपना आइकिगाई ढूंढ सकता है, अ लाइफ वर्थ लिविंग। अब ओकिनावा के लोगों ने आइकिगाई ढूंढना शुरू किया अपनी ब्लिस के लिए या यूं कहे परमानंद के लिए। लेकिन वेस्टर्न इंटरफेरेंस के साथ में इस चीज को जोड़ दिया गया करियर के ऊपर कि कैसे कोई इंसान अपना करियर चुन सकता है जिसे वो जिंदगी भर कर सके खुशी खुशी और कभी रिटायरमेंट के बारे में उसका ख्याल ही ना है दिमाग में। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अभी तक आपको कोई पर्पस नहीं मिला है तो इस वीडियो में मैं वो स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने पर्पस को बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। मैं बहुत टेस्टी है। कल छोले भटूरे खाकर मेरे को ऐसी जबरदस्त नींद आई ना, उठते ही मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो एडिट करी जो कि कल आने वाली है, मतलब कल आ चुकी होगी, और सीधा आ गया इतनी मस्त हवा का मजा लेने के लिए। हाँ, तो एक्चुअल में आइकिगाई का कंसेप्ट है क्या चीज़? वेल, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 4 सर्कल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसमें पहले सर्कल में आपने लिखना है व्हाट यू लव द मोस्ट, दूसरे सर्कल में लिखना है व्हाट यू आर गुड एट, तीसरे में लिखना है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर और चौथे में लिखना है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। वेल, मैं आपसे कहूँगा कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना आपको 30 से 60 मिनट अलग से बिताने बहुत जरूरी हैं, एक नोटबुक और एक पेन के साथ। अपना फ़ोन बिल्कुल साइड रख दीजिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और बिल्कुल एकांत में बैठ के 30 से 60 मिनट तक सोचिए जितने भी सर्कल्स मैंने आपको बताए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आप भर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी कि व्हाट यू लव। इसमें आपको बेफिक्र होकर जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो सारी की सारी चीज़ें लिख देनी है। दूसरे नंबर में मैंने आपको बताई थी कि व्हाट यू आर गुड एट। अब हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा? अब आप इमेजिन कीजिए कि आपसे लोग किस बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, कैमराज के बारे में, तो उससे मुझे आइडिया होता है कि हाँ, मैं फोटोग्राफी में अच्छा हूँ तो थोड़ा टेक में भी अच्छा हूँ। तो इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, लोग जो आपसे बार बार पूछते हैं, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी है कि आप किस में ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद में तीसरा सर्कल था व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी कि जो भी स्किल्स आपके पास में हैं उनमें से आपको पैसे किस चीज़ के मिल सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि इस वक्त पे आपका एक्सपीरियंस कितना है, बस आपको वो सारी चीज़ें लिख देनी है उस सर्कल के नीचे। और उसके बाद में आखिरी सर्कल बचता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। वेल, जो आखिरी सर्कल है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स ये शुरुआत में आपको नहीं पता चलता है, ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है। लेकिन स्टिल आपके दिमाग में इस वक्त पे जो भी आइडिया है आप उसको नोट डाउन करते जाइए कि आपके अकॉर्डिंग दुनिया को इस वक्त
क्या चाहिए। 4 सर्कल्स फिल आउट करने के बाद में आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और बहुत सी बार ऐसा भी होगा कि 2 या 3 सर्कल्स के अंदर आपके सेम ही चीजें रिपीट हो रही हो। हाँ, तो आपको क्या करना है, इन चारों सर्कल्स को जोड़कर एक ऐसा सेंटेंस तैयार करना है जो कि डिफाइन करेगा आपके आइकिगाई, द लाइफ वर्थ लिविंग, या फिर आपकी लाइफ का पर्पस। इस लाइन को उठाकर आप अपने रियल जिंदगी से कंपेयर करके देखिए कि आप इसके कितना क्लोजली हैं। क्या आप इस लाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यू शुड स्विच टू द वर्क जो आपने अभी अभी सेंटेंस लिखा है, क्योंकि यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप लंबे समय तक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे और रिटायरमेंट की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप अपना आइकिगाई डिस्कवर कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके पास में ये करने के लिए टाइम ही नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ी चीज है और आपसे हो नहीं पाएगी। एक डाउट आपके मन में ये भी आएगा कि क्या ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर या नहीं। ये सारे के सारे डाउट जायज है। आप ये सोचो कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिंदगी भर जिसमें आपको रोज सुबह मुंह लटकाकर काम पर जाना पड़े, या फिर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहां पर आप रोज सुबह खुश होकर काम पर जाएं और वो काम आप खुशी खुशी जिंदगी भर कर सकें, और जिस काम में आपको छुट्टी लेने का मन ना करे और रिटायरमेंट की तो कोई फिक्र ही ना हो। किसी भी काम को जमाने में समय लगता है, तो आप अपना आइकिगाई को साइड में शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त कुछ काम ऑलरेडी कर रहे हैं एक जॉब प्रोफेशन के अंदर है और आपका आइकिगाई उस जॉब प्रोफेशन से एकदम उलट है, तो आप अपने आइकिगाई को साइड वाइज शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे सीधा ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली ट्रांजिशन कर लीजिए, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि एट द एंड आप एक बड़ा स्टेप ले सकें। और आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स की कमी है, और उन स्किल्स को अपग्रेड करके धीरे धीरे अपने आइकिगाई को पूरा करना पड़ेगा। कल इसके रिगार्डिंग इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। कल मैंने स्किल शेयर की एक वीडियो डाली थी, वहां से भी आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नॉलेज की तो कोई टेंशन ही नहीं है, इंटरनेट भंडार है नॉलेज का। इट्स जस्ट कि आपको एक स्टेप लेना है अपने हैप्पीनेस की तरफ। आपको जो एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं ड्यूरिंग द कम्यूट, या फिर आप जब एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का सोचते हो, उस टाइम पर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आप सच में अपना आइकिगाई पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं ना, तो आप स्किल्स को डेवलप करने के लिए कहीं से भी समय निकाल लोगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने इस काम के बराबर में अपने आइकिगाई से पैसे कमाने शुरू कर दोगे, और जब ये समय आ जाएगा ना, तो उस टाइम पर आप अपना अभी वाला बोरिंग काम छोड़ सकते हो और पूरा ट्रांजिशन कर सकते हो आइकिगाई के ऊपर। और जब तक ये नहीं होता तब तक मेहनत करते रहिए अपने आइकिगाई पर। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपना आइकिगाई इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर डाल दीजिए, और हर साल आके इस कमेंट को जरूर पढ़िए, ताकि इससे आपको याद आए कि आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं शायद आप उसके लिए नहीं बने हैं। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।